अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे जो कि आजकल पाकिस्तान में जो वबा छाई हुई है, पिंक आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशूबे चशम, मुख्तलिफ नामों से लोग इसको जानते हैं। तो आज हम इसके इलाज के बारे में जो डॉक्टर दवाई एडवाइस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो ड्रग ऑफ चॉइस बनी हुई है, आज हम उसको रिव्यू करेंगे। वो क्या है, किन को इस्तेमाल करनी चाहिए, किन को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हैं, किन कंडीशन में वो दिया जाता है और किन लोगों ने इस्तेमाल करना, किन लोगों ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, दवा के फ़ायदे, उसके नुकसानात, उसकी डोजेज, स्टोरेज, उसको टेम्परेचर उसका कैसे मेंटेन करना है, ये सारी वीडियो के अंदर ही हम चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें, वो फ्री ऑफ कास्ट है, और इस बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि नए आने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द विद नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो आपका टाइम काफ़ी ले लिया है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे किसी भी किस्म की एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए एंटी हिस्टामिन दवा दी जाती है, एलर्जी को कम करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। सेम इसी तरह आँखों की एलर्जी की भी ये एक एंटी हिस्टामिन दवा है, यानी इसकी जो ड्रग कैटेगरी है वो एंटी हिस्टामिन है। दवा का नाम है ज़ीपेट फोर्ट। सांते प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप लोग वैसे भी उसको जानते होंगे, तो ये उसकी प्रोडक्ट है। इसको मार्केट भी वही कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी वही कर रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो 579 रुपीज़ है। इसका जो जेनेरिक है, जो इसके अंदर रॉ मटेरियल है, वो है ओलोपेटाडिन HCl 0.2%, और ये सिंगल एस की पैकिंग में मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और ये काउंटर सेल आइटम नहीं है, ना ही किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपने इस्तेमाल करनी है। ये एक जो कॉम्पिटेंट ऑप्थाल्मिस्ट हैं, यानी आई स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो एडवाइस करें देन आपने यूज़ करनी है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे, वे ऑफ मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्राइमरी इंडिकेशन से। जैसे कि मैंने बताया कि ये एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का ड्रॉप है, यानी आँखों की एलर्जी के लिए ये दवा है। बॉडी की एलर्जी के लिए जैसे कुछ दवाएं हैं वो इफ़ेक्ट ना करें तो फिर मतलब चेंज करके मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसी तरह आँखों की एलर्जी के लिए अगर डेक्सामेथासोन या मतलब किसी एंटीबायोटिक प्लस स्टीरॉयड के कॉम्बिनेशन से दवा असर ना करे तो उस सूरत में डॉक्टर ओलोपेटाडिन को रिलायबल सोर्स समझते हैं कि जो वो प्रिस्क्राइब करें तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब ये किस तरह काम करता है, ये किन पेशेंट्स को डॉक्टर एडवाइस करते हैं? फ्रेंड्स, जैसे आजकल पिंक आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशूबे चशम में डॉक्टर इसको एडवाइस कर रहे हैं, उसमें भी सेम यही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। यानी पेशेंट की अगर आंखों में खुजली हो, पेशेंट की आंखों में अगर सोजिश हो, पेशेंट की आंखों में अगर इरिटेशन हो, पेशेंट की आंखों में अगर मतलब आंखों से पानी बह रहा हो, पेशेंट की आंखों के अंदर अगर रेडनेस हो यानी सुर्खी हो, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर इस चीज़ को एडवाइस करते हैं, ज़ीपेट फोर्ट को, ताकि वो रेडनेस को कम कर सके, उसकी शिद्दत एलर्जी की कम हो सके और पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। सो फ्रेंड्स, इन कंडीशन में ये जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इन कंडीशन में डॉक्टर जो है ना इसको ड्रग ऑफ चॉइस समझता है, ताकि एलर्जी के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए ओलोपेटाडिन HCl जो है ना वो मतलब एडवाइस करते हैं। तो ज़ीपेट फोर्ट उसमें ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है, कॉम्पिटेंट कंपनी की ये प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह हर एलोपैथी दवा के कुछ फ़ायदे के साथ नुकसान भी होते हैं, सो हम इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ चलते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन देखने में आए हैं, उसमें ब्लड विजन, यानी आपका विजन ब्लर हो जाता है, आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा इसमें आइज़ में मतलब एलर्जी या इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्ट्रेनिंग हो सकती है आंखों के अंदर, हेडेक हो सकता है, नोजिया की कंडीशन हो सकती है, समटाइम ये कंजक्टिवाइटिस की तरफ भी चला जाता है। सो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ये आप दवा डालेंगे तो आपको हो जाएंगे। ये रेयर केसेस में सामने आने वाले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं
जो कि मतलब अगर माइल्ड सिचुएशन के हों यानी काबिल बर्दाश्त हों तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ जाएं यानी इसमें शिद्दत इख्तियार हो तो आपने इसका इस्तेमाल फ़ौरन तर्क करके अपने आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है। वो इसकी डोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे या कुछ चेंजिंग करेंगे जिससे बेहतरी आ सके। ये कुछ इसके कॉमन और रेयर साइड इफ़ेक्ट थे। अब कुछ इसकी जनरल वार्निंग्स भी हैं जिनको आपने मलहूज़े खातर में रखना है, उनको प्रिकॉशन कह लें या काउंटर इंडिकेशन कह लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले 3 साल से कम उम्र के बच्चों में आपने ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी या आपने किसी हैवी मशीनरी के पास नहीं खड़े होना, क्योंकि इससे ड्रोजीनेस का इफेक्ट आता है जिससे मतलब आपको किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन जितनी भी हैं या लैक्टेटिंग मदर जितनी भी हैं वो हर हद तक कोशिश करें कि इसको यूज़ ना करें ताकि मतलब इसके अलावा गुजारा ना हो। फिर भी आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस और अपनी हिस्ट्री शेयर करके फिर इसको यूज़ करना है। वैसे भी आप जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री लाजमी शेयर किया करें ताकि दवा तजवीज़ करने वाले के लिए आसानी हो सके, वो कोई मतलब उस दवा से साइड इफ़ेक्ट ना आ सके, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट वो आपको एडवाइस कर सकें। उसके अलावा आपने मतलब जो अल्कोहल यूज़र हैं उनको भी ये दवा काउंटर इंडिकेटेड ही समझें, वो अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये कुछ मैयर्स थे, प्रिकॉशंस थी जिनको आपने मलहूज़े खातर में रखना है। फ्रेंड्स, इसके मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने। अब चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो आपने इसको जो इसके ऊपर दर्जा हरारत मेंशन है वो 4 से 25 सेंटीग्रेड तक है, यानी आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं उस जगह पे जहाँ का दर्जा हरारत 4 से 8 सेंटीग्रेड तक फ्रिज के अंदर, यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना। अगर ये फ्रीज हो गया तो इसकी एफिकेसी लूज हो जाएगी। और मैक्सिमम आप इसको 25 सेंटीग्रेड तक स्टोर रख सकते हैं, यानी आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। और इसको स्टोर करना है आपने नमी वाली और खुश्क जगह पे, और प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से और हीट से, यानी धूप से। और जिस जगह पे ज़्यादा दर्जा हरारत है उस जगह पे आपने इसको सेव नहीं करना। तो ये तो थी इसकी स्टोरेज। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज आपने हमेशा अपने मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट की बताई गई डोज से ना बढ़ के इस्तेमाल करनी है कि फ़ौरन रिलीफ मिल जाए, और ना कम। अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंट आपने चलना है। यही इसकी डोजेज है। प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये आज आपके लिए एक छोटी सी काविश थी जो कि एक वायरल वबा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी मुस्तनद डॉक्टर इसको एडवाइस करें, इस वजह से मैंने आपको इसको रिव्यू किया है। और लेकिन फिर भी आपने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की एडवाइस के बगैर इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करना। वीडियो के बारे में अगर आपकी को क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसका जवाब दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसान अल्फाज में आगाही मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।